प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है प्रायश्चित का दिन, जिसे हिब्रू में योम किपुर भी कहा जाता है। प्रियो, बाइबल में प्रायश्चित का दिन अर्थात डे ऑफ अटोनमेंट एक वार्षिक पवित्र दिन है, जिसका वर्णन हम मुख्य रूप से लय व्यवस्था अध्याय 16 और अध्याय 23 में पाते हैं। ये दिन इज़राइलियों के लिए पापों की क्षमा और परमेश्वर से मेल मिलाप का अवसर था। वचन में हम देखते हैं लय व्यवस्था 23 और उसका 27वां पद। वचन कहता है, 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। और लय व्यवस्था उसका 16वां अध्याय और 30वां पद कहता है, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सामने पवित्र ठहरोगे। आइए अब हम प्रायश्चित के दिन के महत्व को समझते हैं। प्रियो, पहली बात जो हम इसमें देखते हैं वो है महायाजक का प्रवेश। केवल महायाजक हारून या उसके वंश के लोग ही परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते थे। वह अपने और अपने परिवार के पापों के लिए बलिदान करता था। दूसरा हम देखते हैं पशु के बलिदान। एक बैल जिसको कि हारून महायाजक बलि किया करते थे अपने और अपने परिवार के लिए, और दूसरा 2 बकरे लिया जाता था। उनमें से एक बकरे को बलिदान किया जाता था और दूसरे बकरे को जंगल में छोड़ दिया जाता था, जो प्रतीकात्मक रूप से इज़राइलियों के पापों को दूर ले जाता था। तीसरी बात हम देखते हैं लहू का छिड़काव। महायाजक बलिदान के पशु के लहू को मर्सी सीट पर या हम कहें प्रायश्चित के ढकने पर छिड़कता था। यह परमेश्वर की उपस्थिति में पापों की क्षमा का प्रतीक था। और चौथी बात हम देखते हैं उपवास और आत्मा की दीनता। लोगों को आदेश दिया गया कि वे इस दिन उपवास रखें और अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। यह दिन पूरे राष्ट्र के लिए आत्मिक शुद्धि का दिन था। नए नियम में यीशु मसीह और प्रायश्चित के दिन को हम समझते हैं। प्रियो, इब्रानियों 9 और उसका 12वां पद कहता है, और वह बकरों और बछड़ों का लहू लेकर नहीं, परंतु अपना ही लहू लेकर एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश कर गया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। प्रियो, यीशु मसीह ने अपने बलिदान से वह किया जो महायाजक हर साल किया करता था। अब हम किसी भी प्रकार का कोई पशु बलिदान नहीं करते और ना उसकी कोई आवश्यकता रही, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार सदा के लिए पापों का प्रायश्चित कर दिया। प्रियो, जैसे बकरा पापों को दूर ले जाता था, वैसे ही यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्रूस पर उठा लिया और हमारे जीवनों से उसे अलग कर दिया। प्रियो, आज हमारे आत्मिक जीवन के लिए प्रायश्चित के दिन और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से क्या शिक्षा मिलती है? आध्यात्मिक जीवन के लिए हमें आज क्या शिक्षा मिलती है? पहली बात जो हम सीखते हैं वो ये, पाप को हल्के में ना लें। प्रायश्चित का दिन हमें सिखाता है कि पाप कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए बलिदान और पश्चाताप आवश्यक है। प्रियो, आज भी हमें अपने पापों को स्वीकार करना है, उन्हें परमेश्वर के सामने लाना है
और पश्चाताप करना है। दूसरी बात हम सीखते हैं मध्यस्थता की आवश्यकता। पुराने नियम में महायाजक और नए नियम में यीशु मसीह दोनों परमेश्वर और मनुष्य के बीच पुल हैं। हमें यीशु मसीह को अपने जीवन का मार्गदर्शक और उद्धारकर्ता मानना चाहिए, क्योंकि बिना यीशु मसीह पर विश्वास किए हम कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे और ना ही हमारे पापों की क्षमा हमें मिलेगी। तीसरी बात, एक बार सदा के लिए क्षमा। यीशु मसीह का बलिदान हमें बार बार बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता से मुक्त करता है। हमें आत्मिक शांति और विश्वास के साथ जीवन जीना चाहिए, यह जानते हुए कि क्षमा मिल चुकी है। चौथी बात हम सीखते हैं पश्चाताप और आत्मा की दीनता। प्रायश्चित के दिन में उपवास और आत्मा को दीन करने का आदेश दिया गया था। आज भी हमें नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करना है, क्या हम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं या नहीं। और पांचवी बात जो हम सीखते हैं वो है विश्वास और अनुग्रह। पुराने नियम में बलिदान के द्वारा अनुग्रह मिलता था, लेकिन अब यीशु मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह मुफ्त में मिलता है। हमें विश्वास के साथ परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकार करना चाहिए। सो प्रियो, आइए हम हर दिन आत्मिक शुद्धि का प्रयास करें, पश्चाताप करें अपने पापों का, अपने अधर्मों का, और परमेश्वर की नजदीकी में आए, अर्थात पश्चाताप को जीवन का एक हिस्सा बना लें। यीशु मसीह के बलिदान को केवल ज्ञान नहीं बल्कि अपने जीवन में अनुभव करें। परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में पहचाने, उन्हें स्वीकारें और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। परमेश्वर से संबंध को प्राथमिकता दें, अर्थात वचन पढ़ें और प्रार्थना करें। परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं और परमेश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित करने के लिए उसे प्रथम स्थान दें। फिर दूसरों को क्षमा करना हमें सीखना है, जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया। सो प्रियो, हमें पाप को गंभीरता से लेना है। इसका मतलब ये है कि जो हम पाप करते हैं वो हमारी और परमेश्वर के बीच की दूरी को बढ़ा देता है। इसलिए हम पाप ना करें और हमें अपने जीवन में नियमित रूप से आत्मिक शुद्धि और पश्चाताप करना आवश्यक है। प्रियो, यीशु मसीह का बलिदान हमें ये याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमें अनंत जीवन देने के लिए अपने पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को भेजा। सो प्रियो, आज हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमें पाप से दूर रहना है, पश्चाताप करना है, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाना है और हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है और प्रभु के बलिदान को ठुकराना नहीं है बल्कि उससे स्वीकारना है और परमेश्वर की आशीष हम सबों को बहुतायत रीति से मिलने पाएगी। सो प्रियो, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि पुराने नियम का प्रायश्चित का दिन एक शैडो था, एक छाया था जो आने वाले पूर्ण बलिदान की ओर संकेत करता था। नए नियम में यीशु मसीह ने एक बार सदा के लिए पापों का प्रायश्चित कर दिया। प्रियो, अब हम पशु बलिदान नहीं करते और ना हमें किसी भी प्रकार के पशु बलिदान करने की आवश्यकता है, बल्कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर
विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हमें पापों की क्षमा भी मिलती है और हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां भी बन जाते हैं। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आमीन, आमीन और आमीन।